राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। एक्सरसाइज है आपका 5.1 और सवाल नंबर है 1 का 1 नंबर और ये है आपका एपी। बात समझो भाई, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कहानी दिया हुआ है कि इसमें करना की है। ये तुम्हारा कहानी है। इस लाइन से ऊपर जो है, इस लाइन से ऊपर तुम्हारा कहानी है दिया हुआ। ध्यान से समझना, ये कहानी की कहता है। कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। तो अपने लोगों को एक लाइन में समझ जाना है कि इसको जांच करने के लिए कहता है कि सवाल एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है तो और क्यों, तो इसका क्यों का जवाब देना है अपने लोगों को। सवाल देखो कि कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। तो मुद्दा समझो भाई। सबसे पहले अपने लोग की करते हैं, सॉल्व लिख देते हैं और यहाँ पर कर दो गिवन दैट। दिया हुआ है अपने लोगों को, दिया हुआ कौन सी है कि इस तरह से एगो रोड बना दो। ये है रोड और इस पर जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया तुम्हारा ई कर दो 1 किलोमीटर, इसको कर दो 2 किलोमीटर, इसको कर दो 3 किलोमीटर, इसको कर दो 4 किलोमीटर और यदि जाना चाहता है तो चले जाओ। अच्छा मुद्दा समझना भाई, यहाँ से यहाँ तक ये जो है तुम्हारा 1 किलोमीटर जो है, यहाँ से यहाँ तक यदि चलेगा तो इसको 15 रुपया लगेगा। ध्यान से देखना, 15 रुपया लगेगा ही लगेगा। ये रुपया है तुम्हारा, 15 रुपया लगेगा। और कहता है यदि ये अतिरिक्त किलोमीटर चला, ध्यान से देखना, हम यहाँ पे ऐसे करके देते हैं तुम लोगों को ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यदि टैक्सी से यहाँ तक गया, मतलब कहने का है कि यदि तुम 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर चला तो तुमको लगेगा 15 रुपया। ध्यान से समझना भाई, 1 किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपया तुमको लगेगा तो लगेगा। अच्छा अगला मुद्दा समझो कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया। यदि अतिरिक्त किलोमीटर जैसे 1 किलोमीटर के बाद चलेगा, जैसे ये दूसरा किलोमीटर में घुसा, दूसरा किलोमीटर में घुसा तो यहाँ तो सबसे पहले इसको ये 15 रुपया लगा ही था और इसमें जुट जाएगा तुम्हारा कैट का 8 रुपया। ध्यान से समझना, यहाँ पे 8 रुपया प्लस हो जाएगा। ध्यान दिया, यहाँ पे 8 रुपया प्लस हो गया, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 15 रुपया और 8 रुपया। 15 रुपया प्लस 8 रुपया, 2 किलोमीटर चलेगा तब। मुद्दा समझ गया। फिर देखो ध्यान से, जैसे यहाँ तीसरा किलोमीटर चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक फिर देखो जाएगा, यहाँ तक आया उसी टेम्पू से, उसी टैक्सी से, तो यहाँ पर किराया कितना लगेगा तुमको। ध्यान से देखना, 15 8 23। मुद्दा समझो, यहाँ पर तो 15 टका लगा है, इसका 8 रुपया लगा है, फिर इसका जो है यहाँ पे इसका जो फिर लगेगा तुमको कितना, यहाँ से यहाँ तक 8 रुपया लगेगा। मुद्दा समझो, यहाँ से यहाँ तक 8 रुपया, फिर यहाँ पर भी 8 रुपया, तो 8 रुपया क्या बार जुटेगा, 2 बार। मतलब 2 बार गया, 1 किलोमीटर के बाद जो भी जाएगा 8 रुपया जुटते जाएगा। फिर अगर यदि हम तुमको और एक बार भेज देते हैं, मुद्दा समझो, यहाँ से यहाँ तक तो 15 टका 8 टका 8 टका 3 बार, यहाँ पे देखो 2 गो जगह है। इसको प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया छोड़ करके दूसरा किलोमीटर 8 रुपया, तीसरा किलोमीटर क्या रुपया 8 रुपया। फिर अगला चलो, यहाँ पर देखेगा ध्यान से, फिर यहाँ पे क्या टका लगेगा, 15 रुपया तो लगभग करेगा। फिर कर दो 8 रुपया, फिर कर दो 8 रुपया, फिर एक बार इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पे कर दो 8 रुपया। तो ये क्रम जो है तुम्हारा चलते रहेगा। वो कहाँ से, स्टार्टिंग से शुरू होता है। तो अपने लोगों को यहाँ पे लिखना है सबसे पहले एपी। देखो नीचे में अटेगा न लिख देते हैं नीचे में, यहाँ पे देखो एपी में की सब हो जाएगा तुम्हारा। एपी में लिखेंगे प्रथम किलोमीटर देख 15 रुपया, ध्यान दोगा भाई,
₹15 लिख दिए हैं, फिर कॉमा 15 8 23 रुपया, कॉमा 15 8 23 23 8, ध्यान से देखो 23 8 हो जाएगा तुम्हारा 31। मुद्दा समझना, यहाँ पे देखो 15 8 23 23 8 31 31 8 39, तो ये क्रम तुम्हारा जो है कि चलते रहेगा। मुद्दा समझा कि नहीं समझा? ये हो गया तुम्हारा, इसको अपने लोग कह सकते हैं A1, इसको कहेंगे अपने लोग A2, इसको कहेंगे अपने लोग A3, इसको कहेंगे अपने लोग A4। हालांकि उतना दूर तक निकालना नहीं है। फिर से सुनो, ये देखो कि 15 रुपया पहला किलोमीटर तो था ही, दूसरा किलोमीटर में 15 कम 8 टका जोड़ देंगे तो 23 टका, 23 टका में फिर 8 टका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 टका, 31 टका में फिर 8 टका जोड़ेंगे तो 39 रुपया। ये लगेगा तुमको भाड़ा कहाँ तक, 4 किलोमीटर तक का। हम तुमको ऐसे निकाल के दिखाए हैं, तुम और आगे निकालना चाहता है तो निकाल सकता है। तो इस तरह से यदि सवाल को तुम बना देता है तो तुम्हारा भाई नंबर नहीं कटेगा, जो बात है। अब अपने लोगों को कहता है कि एपी जांच करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार 9 कर दो। अब निकालेंगे अपने लोग डी बराबर, ध्यान से देखना, डी बराबर निकालते हैं। डी बराबर अपने लोगों को करना क्या है, T2 माइनस कर देना है T1, ध्यान से देखना। A2 करो, A2 माइनस A1, का है कि यहाँ पे A1 माने हैं, A1 माने हैं, A2 माने हैं, A3 माने हैं, A4 माने हैं। तो D बराबर अपने लोगों को देखो ध्यान से, A2 का वैल्यू कितना है 23, यहाँ पे 23 दे दो, माइनस कर दो A1, A1 का मान कितना है 15 है। यहाँ पे देखो D बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 23 में से 15 जाएगा तो ये हो गया 8। अगला निकालेंगे एंड फिर कर दो, फिर लिखेंगे D बराबर A3 माइनस A2, D बराबर फिर कौन सी हो जाएगा, A3 का वैल्यू 31, 31 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 23, फिर ये घटेगा तो हो जाएगा 8। देखो दोनों टिक पे ध्यान दो, इसका D निकाले हैं, A2 माइनस A1 निकाले हैं तो 8, इसका निकाले हैं A3 माइनस A2 तो ये भी निकला है 8। इसका मतलब है कि है दोनों मान जो है बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, इस तरह से लिख दिए। और यहाँ लिखेंगे इसलिए यह AP में है, AP में है। ध्यान से देखो भाई, दोनों का जो है कि कॉमन डिफरेंस सार्वंतर समान हो गया, इसलिए यह AP में हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा। अब हम तुम लोगों को अगला सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दो भाई, यह है तुम्हारा 1 नंबर का दूसरा। अब सवाल की कहता है, इस पर थोड़ा ध्यान दो। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मुद्दा समझो भाई, हम अगर यदि यहाँ पर एक बेलन बनाते हैं, बेलन बोले तो सिलेंडर, सिलेंडर इस तरह से होता है और बीच में देखा होगा ये जो है कि निकालने वाला रहता है, गैस भरने वाला रहता है। मुद्दा समझो, कहता है इसमें जो भी हवा है, मान लिया जाए कि इस बेलन में है 100 किलो हवा, 100 केजी समझता है ना, यहाँ पे कर दो 100 केजी, 100 केजी है तो कहता है इससे जो हवा निकलेगा 1/4 भाग निकलेगा। तो 100 को यदि 4 भागों में बटा जाए तो कैसे बटेगा, तुम एक बार में निकाल सकता है, 100 में 4 से भाग दे दो और 4 से भाग देगा तो अपने पता चल जाएगा कि 25, मतलब 25 केजी हवा जो है इससे एक बार में बाहर हो जाता है, 25 केजी। और मुद्दा समझो, इसमें स्पष्ट दिया हुआ नहीं है कि इस बेलन में हवा है कितना। तो यहाँ कहता है इस बेलन में उपस्थित जो भी हवा है इससे 1/4 भाग हवा जो है कि बाहर निकल जाता है। तो मुद्दे को समझो और हम यहाँ पे जो बात बताने के लिए जा रहे हैं उस पर ध्यान दो पूरा पूरा। अपने लोगों को दिया हुआ है कि सिलेंडर से 1/4 भाग हवा निकलता है,
लेकिन इसमें हवा कितना है अपने लोगों को पता नहीं है। यदि ये सिलेंडर है तुम्हारा, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में हवा कितना है अपने लोगों को पता नहीं है, तो अपने लोग मान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व लिख दो श्रद्धा भक्ति से, और यहाँ पर देखो गिवन दैट लिखो। ये काहे लिखते हैं, काहे कि सिलेंडर दिया हुआ है। गिवन दैट दिया हुआ है तुम्हारा सिलेंडर। देखो ध्यान से भाई, ये तुम्हारा है सिलेंडर। इस तरह से बना दो सिलेंडर को, और सिलेंडर में ये हवा भरने वाला बना दो। इससे हवा जो है कि अंदर जाता है। जो बात है, ये है तुम्हारा सिलेंडर, मतलब बेलन। बेलन अपने लोगों को करना क्या है, इसमें जो है कि हवा कितना है वो पता नहीं है। जो बात है, हवा कितना है वो साफे पता नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कौन सी है, x है। तो इसमें जो है x kg हवा है। जो बात है, तो उपस्थित हवा कौन सी हो गया, x। बात की गहराई को समझो। और अपने लोगों को कहता है कि प्रत्येक बार, एक बार नहीं, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो अपने लोग प्रथम बार निकालते हैं हवा। प्रथम बार इसको कर दो अपने लोग, यहां पे कर देते हैं A1, ब्रैकेट में दे दो। प्रथम बार हवा निकालेंगे, मुद्दा समझो। और इसमें हवा है कितना, x। ध्यान देना भाई, इसमें हवा है x। यहाँ पे देखो इसमें हवा कौन सी है, x। अब इसमें हवा x है और इससे हवा निकालेंगे, कौन सी हवा निकालेंगे, अर्थात x बाय कौन सी कर देंगे, 4। ध्यान से देखो, इसमें हवा था तुम्हारा कौन सी, प्रथम बार यहाँ पे किए हैं। अच्छा चलो इसको हटा देते हैं। प्रथम बार हवा निकाल रहे हैं, इसमें सिलेंडर में हवा है x, और हवा का 1/4 भाग, अर्थात इसमें x था, x का 1/4 भाग निकाल रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, ध्यान से समझना, तब जाके जो बात है समझ में आवेगा। यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो 4x माइनस हो जाएगा x। ये पता चल गया कि 3x/4। ध्यान से देखो भाई, प्रथम बार में अपने लोगों को निकला कौन सी, 3x/4। मुद्दा समझो। अब यहाँ पे देते हैं दूसरी बार कम से कम 3 बार निकालेंगे तब कम बनेगा। दूसरी बार, फिर देखो दूसरी बार यदि निकालेगा तो उसमें जो है हवा कितना है, 3x/4। ध्यान से देखना, 3x/4 ये है हवा। अब इसमें से फिर निकलेगा, कितना निकलेगा, 3x/4 हवा है, और इसमें से निकलेगा 1/4 भाग हवा। मुद्दा समझना भाई। यहाँ पे यदि नहीं समझ में आवे तो यहाँ पे देख लो, इस तरह से लिख सकता है, x गुना 1/4, अर्थात हवा था x, उसमें से निकला है 1/4। फिर यहाँ देखो हवा तुम्हारा है 3x/4 और हवा का 1/4 भाग निकला है। तो यहाँ पर यदि इसका एलसीएम लिया जाए तो कौन सी हो जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया कितना x, 12x, माइनस हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, 3x। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9x/16। अब देखो भाई तुम्हारा हवा कितना बचा हुआ है, 9x/16 ये बचा हुआ है। यहाँ पे चलते हैं तीसरी बार ले। अब देखो हवा कितना है इसमें, 9x/16,
माइनस इससे हवा फिर निकालेंगे 9x और नीचे में दे दो 16 और फिर गुना कर दो 1/4। ध्यान से देखेगा भाई तब जाके समझेगा जो बात है। अब यहाँ पे देखो इसको हम निकालते हैं, एलसीएम लेगा तो फिर कितना हो जाएगा 16 चौकी 64, 16 16 खत्म, 9 चौक हो गया तुम्हारा 36x, माइनस हो जाएगा तुम्हारा 9x। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 27x बटा हो जाएगा 64। ये हो गया। ये जो निकला तुम्हारा यहाँ पे देखो क्या बार निकाले हैं, 3 बार हवा निकाले हैं, 3 बार निकाले हैं, 1 2 3, 3 बार हवा निकाले हैं। अब देखो ध्यान से भाई इसको मिटाते हैं, चूंकि अटेगा नहीं तो यहाँ पे देखेगा ध्यान से, इधर वाला उतार लिया है। अब फिर जो है कि लिखेंगे तब उधर उतार के तब इधर उतारना। अब यहाँ लिखते हैं अपने लोग 9 कर देते हैं। अपने लोग यहाँ पे AP बराबर लिखते हैं, कौन सी बराबर, AP बराबर। AP बराबर देखो सिलेंडर में पहले हवा कौन सी था x, कॉमा दे दो, फिर जो निकाला तो कितना बच गया था 3x/4, 3x/4 ये बचा था। फिर जब निकाला था उससे तो कौन सी हो गया था तुम्हारा 9x बटा कितना हो जाएगा 16, कॉमा यहाँ पे फिर कितना हो गया था 27x/64, 27x/64 ले, ये आ गया। और ये क्रम तुम्हारा चलते रहेगा। अभी इसको भी मिटाइए देते हैं, तुम लोग भी की याद करेगा। और ये क्रम तुम्हारा चलते रहेगा इस तरह से। इसको लिखे हैं अपने लोग कौन सी में, AP में। इसको देखो अपने लोग मान लेते हैं A1 और इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं A3, इसको मान लेते हैं A4, और भी रहता तो और भी मानते, जो बात है। अब इसको अपने लोग हल करते हैं, ध्यान से देखेगा कि करते हैं। यहाँ लिखेंगे अपने लोग कौन सी, D बराबर, D बराबर फार्मूला कौन सी हो गया तुम्हारा A2 माइनस A1। यहाँ पे देखो A2 माइनस A1 कर दिए हैं। A2 का काम क्या कर रहा है 3x/4 माइनस हो जाएगा तुम्हारा x, एलसीएम लेगा तो 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बराबर ये घटेगा 4x, घटेगा तो हो जाएगा तुम्हारा -x/4। ये निकला तुम्हारा किसका वैल्यू निकला है, D का, अर्थात A2 माइनस A1 का। इसी तरह से बगल में इस तरह से दे देगा, फिर D बराबर निकालेगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, D बराबर देखो A3 का काम क्या कर रहा है, A3 का काम कर रहा है कौन सी 9x/16, फिर माइनस A2, A2 का काम कर रहा है कौन सी तुम्हारा 3x/4, 3x/4। अब दोनों का एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेगा तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 16, 16 16 कट गया तुम्हारा, ये बचेगा 9x माइनस 4 तिया 4 चौक 16, 4 तिया 12 x। ये देखो D बराबर फिर निकला तुम्हारा कौन सी -3x, 9 में से 12 जाएगा तो 3x बचेगा माइनस में, और ये हो गया 16। यहाँ पर टिक करते हैं, यहाँ पे टिक करते हैं। देखो तो दोनों बराबर है। A2 माइनस A1 का वैल्यू आया है -x/4 और A2 माइनस A3 माइनस A2 का मान आया है तुम्हारा कितना -3x/16। दोनों बराबर नहीं है। अब यदि दोनों बराबर नहीं है तो अपने लोग ये वाला बात यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, इस तरह से चूंकि देते हैं ना, देख लो, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। अब यदि दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। और तुम लोगों को हम यहाँ पे क्लियर कर दिए सवाल को भाई ध्यान से देखना तब जाके समझेगा। ध्यान देगा भाई, सवाल नंबर है 1 का तीसरा, एक्सरसाइज 5.1। अब सवाल को थोड़ा पढ़ते हैं, सवाल की गहराई को समझो। सवाल की कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद
एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया। यहाँ पे देखो, प्रथम मीटर की खुदाई का लागत है 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो मुद्दा समझो, अपने लोगों को करना क्या है, एक कुआं खोद देना है। खुदी खुदी वाला कुआं वाला गाना सुना है तुम लोग ना, वही पर आधारित है प्रश्न। तो ध्यान देगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट, दिया हुआ है, और दिया हुआ कौन सी है, कुआं खोदने का बात। सबसे पहले अपने लोग ये बना देते हैं कुआं। एक चीज तुम लोग भाई गांठ बांध लो कि कुआं जो खोदा जाता है, कुआं बेलनाकार होता है। कुआं कैसा हो गया तुम्हारा, बेलनाकार। अब देखो है मुंह ऊपर से खुला हुआ है, ये है तुम्हारा कुआं। इसको हटा दो, उत्तर में की पता चलेगा, ये है तुम्हारा कुआं। कुआं, मुद्दा समझो, ये कुआं हो गया तुम्हारा। कुआं को अगर यदि 1 मीटर तक खोदेगा, तुम लोग एक चीज याद होगा कि जो मट्टी बैठा हुआ रहता है, जैसे मान लिया जाए तुमको कोई रोड तोड़ने के लिए बोल देगा, तो रोड तोड़ेगा, उसके बाद जो रोड के नीचे जाएगा वो मट्टी ढीला रहता है। तो यहाँ पर यदि कहता है कि प्रथम किलोमीटर को खोदना है, मुद्दा समझो, ध्यान से देखना, ये हो गया तुम्हारा कुआं। बात को समझो, ये देखो अपने लोगों को करना क्या है, 1 मीटर तक खोद देना है। ये मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक खोदा, खोदने के बाद यदि 1 मीटर तक खोदा है, ये है तुम्हारा 1 मीटर। 1 मीटर जब खोदा तो इसको लगा 150 रुपया। बात को समझो भाई, 150 रुपया लगा। तो यदि अगला अगला जैसे खोदेगा उसको लगेगा 50 रुपया। तो ये हो गया 150 टका, ये हो गया 50 टका, मतलब 150 में अपने लोगों को 50 टका जोड़ देना है। बात को समझो। अब अगर यदि जैसे अगला खोदेगा, फिर अगला खोदेगा यहाँ से यहाँ तक जैसे फिर खोदेगा, ये तो यहाँ 150 रुपया होबे किया है, और ये इसमें 50 रुपया जुटवे किया है। पहला पार्ट में लग गया इसको, पहला मीटर जैसे खोदा इसको लगा कौन ची 150 रुपया। तो यहाँ दूसरा मीटर खोदेगा तो 150 में 50 टका जुटेगा। बात को समझो, ये 50 रुपया जुटा। फिर अगला जैसे तीसरा मीटर खोदेगा, ये दूसरा मीटर, ये हो गया तीसरा मीटर। अब यहाँ पर जैसे खोदेगा इसको, यहाँ पर इसको कितना लग जाएगा, 150 प्लस 50, 150 प्लस 50, एक बार और 50। ध्यान देगा, इसी तरह से तुम्हारा जो है कि बढ़ते जाएगा क्रम। तो क्रम बढ़ते जाएगा, जितना कुआं खोदेगा 50-50 रुपया का कौन सी होते जाएगा, वृद्धि होते जाएगा। तो ये क्रम जो अपने लोगों का है, इसी क्रम में कुआं को खोदते जाना है। तो अपने लोगों को यहाँ पे लिखना है एपी बराबर, ध्यान से देखना, एपी बराबर पहला में कौन सी है तुम्हारा 150 रुपया, यहाँ पे लिख दो 150 रुपया सुबह से। फिर देखो 150 में 50 को जोड़ दो, कितना हो गया 200 रुपया, यहाँ पे लिख दो 200 रुपया। फिर कॉमा, देखो 150 में 50 जोड़ेगा तो 200, 200 में फिर 50 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 250। फिर इसी तरह से ये क्रम तुम्हारा कौन सी होगा, चलते जाएगा। अब अपने लोगों को चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में रहने के लिए इसको मानेगा A1, इसको मानेगा A2, इसको मानेगा A3, और इसी तरह से और रहता तो मानता। अब यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे कुंची 9, 9 डी बराबर निकाल लो। डी बराबर फार्मूला हो गया तुम्हारा कौन सी A2 माइनस A1, ये हो जाएगा तुम्हारा। A2 का काम क्या कर रहा है, A2 का काम कर रहा है 200, माइनस A1 का काम क्या कर रहा है 150। ध्यान से देखना, यहाँ पे जब घटेगा 200 में 150 घटेगा तो 50 बचेगा। अब इसी तरह से यहाँ पे कर दो एंड, फिर निकालेंगे डी बराबर A3 माइनस A2 की निकाले, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 जो निकाले भाई, यहाँ पे A3 का काम कर रहा है 250, यहाँ पे दे दो 250 सुबुक से, माइनस A2 का काम क्या कर रहा है 200, फिर यहाँ पर दे दो 200।
अब दोनों घटा दो, 250 में 200 घटा देगा तो 50 बचेगा। अब यहाँ पे हम तुमको टिक कर देते हैं, यहाँ भी टिक कर देते हैं, यहाँ भी टिक कर देते हैं। दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है। यहाँ लिखेंगे अपने लोग चूंकि, 3 को बिंदा देगा तो ये हो जाएगा चूंकि। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और इसको इस तरह से घेर देगा, घेर दिया। A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के। यहाँ लिखेंगे इसलिए, इसलिए यह AP में है, और AP में है तो सवाल को तुम फरिया के उतार लेगा, जो बात है। ध्यान देगा भाई, सवाल कहता कि है उस पर थोड़ा पूरा ध्यान देगा तब जाके समझेगा। कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर से होना चाहिए। वार्षिक ब्याज, हाँ देखा, वार्षिक ब्याज, वार्षिक की दर से, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मुद्दा समझो भाई, इस सवाल को बनाने से पहले तुमको फार्मूला आना चाहिए। यदि तुम लोग 8 क्लास में है फार्मूला पढ़ा होगा तो याद होगा। CI बराबर फार्मूला हो गया P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n। ये तुम्हारा हो गया फार्मूला। इस फार्मूले पे अपने लोगों को चलना है श्रद्धा भक्ति से, जो बात है। अब इसमें जो है भाई n कौन सी हो गया, n हो गया समय, जो बात है समय हो गया। R हो गया तुम्हारा ये जो चल रहा है वार्षिक दर, ये हो गया। और ये P जो हो गया तुम्हारा, ये जो यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है तुम्हारा, ये मेन जो दिया हुआ है 10,000 रुपया, ये हो गया तुम्हारा P। तो अपने लोगों को कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अपने लोगों को करना की है, सबसे पहले मुद्दा समझो। n का मान जो यहाँ पर लेगा, अपने लोगों को 1 वर्ष लेना है, 2 वर्ष लेना है, 3 वर्ष लेना है। अच्छा, AP निकालने के लिए कम से कम तुमको 3 बार निकालना ही पड़ेगा, जो बात है। तो 3 बार निकालना है, तो इस मुद्दे को पहले समझो, जो बात है। खुशी खुशी ध्यान से देखेगा भाई। यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्व, और अपने लोग कर दो श्रद्धा भक्ति से गिवन दैट। जो सब चीज दिया हुआ है उसको खुल्लम खुल्ला लिख दो। देखो P बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 10,000, लिख दो। P बराबर हो गया तुम्हारा 10,000, और R बराबर हो गया तुम्हारा 8%, इस तरह से कर दो, 8% की दर से। और n का मान ले लो भाई, n का मान कौन सी ले लेगा, 1, 2, 3, और यहाँ पर कर दो वर्षों में। अर्थात अपने लोगों को n का मान जो है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरह से लेके चलना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला भी लिख देते हैं, तुम लोगों को तकलीफ नहीं हो इसलिए। CI बराबर फार्मूला लिखेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा हो गया तुम्हारा कौन सी 100, और इस पर पावर n। और अभी तुमको हम खुल्लम खुल्ला सब बात बताए हैं। P जो हो गया तुम्हारा 10,000 हो गया, R बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी 8%, और ये जो है तुम्हारा n का वैल्यू हो गया वर्षों में। तो सब चीज दिया हुआ है, अपने लोगों को की करना है खुल्लम खुल्ला देखेगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं अपने लोग प्रथम वर्ष में CI बराबर, प्रथम वर्ष में चलते हैं अपने लोग कौन सी बराबर निकालेंगे, CI बराबर, ध्यान देना, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100। यहाँ पर 10,000 दे दो खुशी खुशी, 10,000 दे दिया।
अब यहाँ पे 1 प्लस आर का वैल्यू हो गया 8/100। अच्छा 8% को ही 8/100 लिखते हैं, ध्यान देना, ये परसेंटेज को खत्म करते हैं नीचे में 100 से भाग लगता है, तो है सब बात को गांठ बांध लो थोड़ा सा। और यहाँ पे नीचे में हो गया तुम्हारा 100, इस पर पावर दे देते हैं 1। एक का है लिए n का मान 1 है, और यहाँ पे लिखे हुए भी हैं प्रथम वर्ष। अब अपने लोगों को चलना है दूसरे वर्ष में। देखना भाई, ज्यादा हम तुमको सोल्व करने के लिए नहीं कहेंगे, कनिए ठो में कहानी बना देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरी वर्ष, दूसरा वर्ष, दूसरा वर्ष, दूसरा वर्ष चलेंगे तो n का मान हो जाएगा तुम्हारा 2, जो बात है। अब अपने लोग यहाँ पे फिर चलते हैं CI बराबर, CI बराबर, इसको देखो, ये पूरे को कर दो अपने लोग A1, ये पूरे को कर दिए हैं A1, जो बात है। और यहाँ पे P इंटू P का वैल्यू फिर कौन सी हो गया 10,000, 1 प्लस 8/100 पर पावर कौन सी हो जाएगा तुम्हारा 2, ध्यान से देखेगा। फिर यहाँ पे चलेंगे तीसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, तीसरा वर्ष जब चलेंगे तो अपने लोग फिर लिखेंगे CI बराबर 10,000 और 1 प्लस R/100 मैंने 8/100 पर पावर हो गया तुम्हारा 3। तो ये जो है ये तुम्हारा, इसको कर दो अपने लोग A2, यहाँ पे A1 करिए दिए हैं, इसको कर दो अपने लोग A3। अब अपने लोग निकालते हैं, होबला चीज करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखेंगे 9 कर दिए हैं, और D बराबर फार्मूला जानबे करता है कौन सी होता है A2 माइनस A1, ध्यान से देखेगा कौन सी है तुम्हारा A2 माइनस A1। और A2 का वैल्यू देखो भाई खुल्लम खुल्ला, ध्यान से देखना। A2 का मान है तुम्हारा कौन सी है, यहाँ पे है A2 का मान ये है, और ये है तुम्हारा कौन सी का मान A1 का मान, ध्यान से देख रहा है। A2 का मान है ये, A1 का मान है। और तुम लोगों को एक बात स्पष्ट बता दें कि इसमें जो मान है उसमें जो मान है, दोनों मान में से कॉमन कौन सी आता है 10,000 रुपया, देख रहा है, दोनों मान में कॉमन कौन सी आता है 10,000 रुपया। बात को समझो, इसमें भी 10,000 उसमें भी 10,000, दोनों से 10,000 को कौन सी करेगा कॉमन ले लेगा। यहाँ पे 10,000 रुपया दोनों में से कॉमन हो गया है, और कॉमन जब हुआ है तो एक चीज और कॉमन हुआ है, इसमें भी यही है उसमें भी यही है, उसको भी कॉमन ले लो। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 1 प्लस 8/100, ये भी कॉमन आ गया तुम्हारा। और अंदर में कौन सी बचा 1 माइनस यही बचा 1 प्लस 8/100, ये चीज तुम्हारा बचा हुआ है, ध्यान से देखो। अब इसको तुम 1 से गुना करो तो है ये चीज पुर जाएगा, और ये पूरे को यदि तुम इससे गुना करेगा तो ये पुर जाएगा। बात को समझा। और जैसे इसको अब अपने लोग हल करते हैं, एक एक गायब, एक एक जैसे गायब हुआ तो ये कौन सी बचेगा तुम्हारा, ये आ जाएगा पूरे मान माइनस में है। देखो एक एक को कटा देते हैं, एक एक को कटा दिए, बचा तुम्हारा कौन सी 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, और यहाँ पे बच गया तुम्हारा 8/100। अभी 2 शून्य तुम्हारा चला गया। और देखो इतना भेजना नहीं है अपने लोगों को, हम थोड़ा सा और कर देते हैं जो बात है, लेकिन इतना हमको नहीं करना था। यहाँ पे रहेगा तुम्हारा कौन सी, अच्छा 4 शून्य रहेगा, 100 बाहर में रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 1 प्लस 8/100, और बाहर में रहेगा तुम्हारा 8। इसको ऐसा ही रहने दो, ऐसा ही रहने दिए। अब यदि अपने लोग अगला D निकालेंगे, A2 A3 माइनस A2 निकालेंगे, यदि वो यही आ जाएगा तो AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको हम अब इधर इधर करते हैं मिटा करके, ध्यान से देखेगा थोड़ा सा, इजी है, सवाल में कुछ नहीं है। एंड D बराबर फिर करते हैं अपने लोग A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अच्छा A3 का कम देखो भाई, A3 यही है, और यहाँ पर कौन सी है A2, ध्यान से देखना। A3 माइनस A2 में देखना है, देखो इसमें क्यूब है इसमें स्क्वायर है, इसमें से यही कॉमन आएगा, तो A3 के जगह पे कौन सी बचेगा
A3 के जगह पे बचेगा है वाला चीज, और यहाँ पे ये चीज बचेगा। फिर देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 8/100, 100 बच गया है। बचने के बाद और इधर हो गया तुम्हारा कौन चीज -1, और बाहर में हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज 10,000, 10,000, और बाहर में हो जाएगा 1 + 8/100 पर पावर हो जाएगा तुम्हारा 2। अच्छा बात समझना दोस्त, ये पूरे टर्म को 1 से गुना करो तो ये A2 का मान पुरता है। देख लो, ये पूरे टर्म को 1 से गुना करो, देखो है मान पुर गया, और ये पूरे टर्म को इससे गुना करो, है ही मान पुर गया, पूरा खुल्लम खुल्ला पुर गया है। अब फिर देखो अपने लोग 1 और 1 को उड़ा देते हैं लपलपा के, और जैसे लपलपा के उड़ाए 8 बटा हो जाएगा तुम्हारा 100, और इधर गुना है तुम्हारा 10,000, और ये 1 + 8/100 पर पावर है तुम्हारा 2, और 2 शून्य 2 शून्य गया। अच्छा देखना, हम तुमको की बोले थे यही आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया है। देखो 8 × 100, उधर भी है 8 × 100 है, और इधर कौन सी है 1 + 8/100 पर पावर है 2। अच्छा देखो, इसके ऊपर है पावर 1, इसके ऊपर है पावर 2, दोनों मिला, दोनों नहीं मिला, तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ध्यान से देखो, चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, A3 - A2 के, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे क्लियर हो गया, और सवाल को ध्यान से देखेगा तब जाकर के समझेगा जो बात है, एक बगल से कर करके बनाना। ध्यान दो भाई, वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो दोस्त, लाइक करने के लिए तुम लोग भूल जाता है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो।